नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप आप सभी का संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। किसमें? अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। यह टॉपिक आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं ना कि क्या कह रहा है कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो वैद्युत धारा के बारे में तुमको बहुत अच्छे से पता है ना, वैद्युत धारा क्या होती है। तुमको पहले पढ़ना क्या है कि अनुगमन वेग क्या होता है। क्या चीज़? अनुगमन वेग क्या होता है। तो आज पहले समझते हैं क्या कि अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक, तो परिभाषा लिखी इसकी क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। पहले समझते हैं ना अनुगमन वेग क्या होता है। देखो सभी को पता है क्या कि ये जो चालक होते हैं, चालक बोले तो क्या कि जब किसी मतलब चालक वो होते हैं, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा को प्रवाहित किया जा सकता हो। क्या होते हैं? चालक होते हैं। ठीक है, ये तार हुआ, तार को अगर जूम करके देखेंगे कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर चालक के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर उधर सब गति कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? सब गति कर रहे होते हैं, यानी कि सब इधर उधर की ये सब ऐसे ऐसे आड़ी तिरछी सब गति कर रहे होते हैं। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये धातु के अंदर क्या कर रहे होते हैं? गति कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इधर उधर की गति कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसमें, जब हम लोग विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, विद्युत क्षेत्र मतलब क्या कि जब इसमें हम बैटरी अगर लगा दें, एक अगर इसमें हम बैटरी अगर लगा दें तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस वाला, इधर माइनस वाला। ठीक है, इसमें अगर बैटरी अगर लगा दी जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पर सारे प्लस आवेश एक जगह जाएंगे, इधर जाएंगे, सब क्या हो जाएगा? सब धनावेश हो जाएगा। तो यानी कि जितने भी ऋणावेश यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करता है? सबके सब ये धनावेश की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है ना, यानी कि चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री अवस्था में घूमते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो धनावेश की ओर आना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? तब एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। तब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू करते हैं। यानी कि जो अभी तक इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर रहे थे? इधर उधर की गति कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इधर उधर की गति कर रहे थे। लेकिन जब हमने इसमें बैटरी लगा दी, जब बैटरी लगा दी है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक सीधी और निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देंगे, यानी कि एक दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तब इलेक्ट्रॉन तो होता क्या है कि ये जो विद्युत क्षेत्र जब हमने यहाँ पे क्या लगाया? बैटरी लगाई, मतलब क्या हुआ? बैटरी जब लगाई तो इसमें क्या? वैद्युत क्षेत्र लगा। तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक सीधी दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। इधर उधर नहीं जाते, फिर इधर उधर नहीं घूमते हैं, यानी कि एक सीधी दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक ना, तो जो ये जो गति कर रहे होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। तो परिभाषा इसमें बड़े आराम से है क्या कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के कारण, ये चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र के कारण सूक्ष्म नियत औसत वेग से एक दिशा गति करते हैं। मतलब इनकी जो स्पीड होती है कैसी होती है? सूक्ष्म होती है। ज़्यादा स्पीड में नहीं होती, लेकिन कैसी होती है? सूक्ष्म होती है और नियत होती है। नियत मतलब क्या कि एक कंटिन्यू लगातार होती रहती है। कहाँ पर? कब? वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, वैद्युत क्षेत्र के कारण सूक्ष्म नियत और औसत वेग से एक दिशा गति करते हैं। मतलब एक दिशा मतलब एक दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं, वो इधर उधर नहीं जाते हैं, वो एक दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये जो गति कर रहे होते हैं सूक्ष्म नियत औसत एक दिशा गति कर रहे होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग बोलते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। और इससे हम लोग क्या करते हैं? VD से प्रदर्शित करते हैं। VD मतलब क्या होता है? इसको जो अपवहन वेग है, इसको अपवहन वेग, जो यहाँ पर अनुगमन वेग है, इसको हम लोग अपवहन वेग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपवहन वेग। जो अनुगमन है इसको कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि अनुगमन वेग क्या होता है, फिर अपवहन वेग क्या होता है। दोनों क्या है? दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना, तो चाहे अनुगमन है चाहे अपवहन है, ठीक ना, दोनों सेम ही चीज़ हैं। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसे बोलते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं? VD से प्रदर्शित करते हैं। ये हुआ क्या? अनुगमन वेग के बारे में। तो अनुगमन वेग क्या होता है? यानी कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म नियत औसत और एक दिशा गति करते हैं तो क्या होता है कि ये जो गति कर रहे होते हैं उसी गति को क्या बोलते हैं? उसी गति को अपवहन वेग बोलते हैं या फिर अनुगमन वेग बोलते हैं। यानी इससे हम लोग क्या करते हैं? VD से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात क्लियर। अब हमको क्या करना है? इस अनुगमन वेग यानी कि VD तथा वैद्युत धारा यानी कि I में संबंध हमको दिखाना है। इन दोनों के बीच एक फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है ना, तो इतनी बात क्लियर होगी तो हम लोग आगे चलते हैं। अब
तो शुरू करते हैं ना इसका अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध करते हैं ना। तो देखो हम लोग लेते हैं क्या, एक चालक लेते हैं, एक चालक ले लेते हैं, चालक को जूम करके दिखा रहे हैं, ठीक ना, बड़ा बड़ा। इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, एक बैटरी भी लगा देंगे। ये प्लस मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं, ठीक ना। जो बड़ी वाली लाइन होती है उसे प्लस कहते हैं, जो छोटी लाइन होती है उसे माइनस कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये जो चालक है, ठीक है ना, चालक फिलहाल तो यही है लेकिन उसको जूम करके दिखाया गया है। ये जो चालक होते हैं, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो देखो ये जो यहाँ से जब हमारा धनावेश यहाँ से जब जाएगा, बैटरी में दो यानी कि दो होते हैं ना, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो जो प्लस यहाँ से जब चलता जाएगा तो यानी कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, ऋणावेश होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब इधर की ओर चलना शुरू कर देंगे, किधर, धनावेश के विपरीत साइड में चलना शुरू कर देंगे, या फिर कह सकते हैं कि धनावेश की ओर आना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सब के सब इधर आना शुरू कर देंगे। और एक बात क्लियर ध्यान रखना कि पहले जो इलेक्ट्रॉन थे, जब बैटरी यहाँ पे नहीं लगी थी, विद्युत क्षेत्र नहीं था यहाँ पर, तब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इधर उधर की गति कर रहे थे, ठीक है ना। इधर उधर की जो गति कर रहे होते हैं उसे बोलते क्या, यादृच्छिक गति बोलते हैं। अभी क्या यहाँ पर अपनी बैटरी लगा दे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक निश्चित दिशा में गति करना शुरू कर देंगे और एक दिशा में गति करना शुरू कर देंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर, चलो ठीक है। अच्छा हमने इस जो चालक लिया है थोड़ा सा इसको मान लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, एल मान लेते हैं अपने मानने के लिए, ठीक ना। एक डेरिवेशन करें तो उसको मान लिया क्या, जो थोड़ा सा हमने चालक लिया है कितना मान लिया, इसकी लंबाई एल मान लिया है, ठीक। अब इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, गति करेंगे, क्या करेंगे, गति कर रहे होते हैं। किधर गति कर रहे होते हैं, जिधर प्लस होगा उधर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, ठीक ना। जो गति कर रहे होते हैं मतलब गति कौन से करेंगे, वो वीडी गति करेंगे। अभी बताया ना कि अनुगमन वेग क्या होता है, यानी कि अनुगमन वेग वह होता है जो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन एक सीधी यानी निश्चित और एक दिशा गति करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर की ओर चलना शुरू कर देंगे, किधर, प्लस की ओर चलना शुरू कर देंगे। तो जो उनकी गति होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीडी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो ये जो हमने चालक मान रखा है एल दूरी का, तो इसे हम कुछ नाम दे दें, अगर क्या पी क्यू मान, पी को दे देते हैं, ठीक ना, पी और क्यू। इतनी बात क्लियर। अब अगर देखे जाए, अगर हम पूछें कि इस इतने से चालक में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इस इतने चालक में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले हम पता होना चाहिए कि एक पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी जगह में, एक अल्पांश मतलब क्या, एक एकांक जगह में, मतलब क्या, देखो ये जो अपने ये क्या है, चालक है, चालक की हमने लंबाई कितनी ली, एल लंबाई ली है। अगर हम पूछे इसका क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए क्षेत्रफल नहीं, इसका पूछे हम आयतन, आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा इसका, तो आयतन हो जाएगा इसका ए एल, इसका जो क्षेत्रफल, इस चालक का क्षेत्रफल यानी कि ए, और चालक की लंबाई यानी कि एल। क्षेत्रफल गुणे लंबाई जो होता है वही क्या होता है, आपका आयतन होता है। यानी कि क्षेत्रफल यानी कि ए ले लिया हमने, जो गोल गोल घुमा हुआ है चालक है ना, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए मान लिया। उसके बाद जो इसकी लंबाई होगी कितनी होगी, एल होगी। यही क्या बन जाएगा, आपका आयतन बन जाएगा ना आयतन। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लेते हैं क्या कि हमको इससे चालक के अंदर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, हमको पहले ये पता करना। इस चालक के अंदर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो पहले हम लिख ले क्या, चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको ले लेते हैं क्या, कैपिटल एन यानी कि चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि एन। अब होंगे कितने, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट तो पता नहीं, उसके लिए फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कि हम लोग मानते हैं कि अगर बाय द वे ये चालक है पूरा, और ये क्या है, चालक का कुछ ना कुछ आयतन है ए, और इसकी लंबाई कितनी है, एल लंबाई है। तो इसका पूरा का पूरा आयतन कितना बन जाएगा, ए एल बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसका छोटी सी जगह में, मतलब एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इतनी सी जगह में, छोटी सी जगह पर उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। हम मान लेते हैं कि छोटी सी जगह में कितने होंगे, एन होंगे। कितने होंगे, एन होंगे। हमको इस पूरे में अगर पता करना है, तो अगर पूरे में पता करना है तो क्या करना चाहिए, इसके आयतन से गुणा कर देना चाहिए। इसके आयतन से जब गुणा कर देंगे मतलब क्या है, इस सारी जगह में हमको पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। हम पहले मान के चलते हैं क्या कि एकांक आयतन में उपस्थित
कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक छोटी सी जगह में, छोटे से आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने n है, और पूरे आयतन पता करना मतलब क्या, a और l यानी कि इसके पूरे आयतन से मल्टीप्लाई कर देना होगा बस। तो मानते क्या कि इसके एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हम मान लेते हैं कितना है, n है, कितने हैं, n मान लेते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है। गुणे क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ एक जगह का पता चला ना, एकांक आयतन का पता चला है, हमको पूरे के पूरे का पता करना है। पूरे के पूरे मतलब क्या, कि चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन पता करना है ना, पूरे के पूरे। तो एकांक में कितने हैं, n है, तो पूरे में कितना होगा, पूरे में पता करने के लिए a और l से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है, तो फिर क्या करना चाहिए, गुणे चालक का आयतन, चालक का आयतन, चालक का आयतन, चालक का आयतन कितना है, AL है, कितना है, AL है। तो सिर्फ इस पर अगर फॉर्मूला देखें तो कितना बन गया, n इज इक्वल टू एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है, n हो गया, फिर गुणे यानी मल्टीप्लाई, फिर चालक का आयतन कितना है, AL है। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, NaL है। इतनी बात क्लियर। अब अगर देखें कि चालक में उपस्थित आवेश कितना है, यानी कि चालक में उपस्थित मुक्त आवेश कितना है, यानी कि ये जो चालक है, चालक में उपस्थित मुक्त आवेश कितना होगा, ठीक है ना। मुक्त आवेश यानी कि Q, चालक में उपस्थित मुक्त आवेश यानी कि क्यों कितना होगा, क्यों आपका कितना होगा, क्यों इक्वल टू होगा आपका, फार्मूला होता नहीं है, NE होनी होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है NE, क्या होता है, NE होता है ना। तो N इक्वल टू यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, NaL लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, NaL, बचा कौन, E, ये n का मान हमने ये वाला रख दिया NaL, बचा कौन यहाँ पर E, तो E लिख दिया, ठीक ना। तो बच्चों को पहले हमको टारगेट समझना चाहिए कि हमको करना क्या है, हमको करना यही है कि V और VD और I में संबंध पता करना है, VD और I में संबंध हमको पता करना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला कितना बन गया, n इक्वल टू NaL बन गया। अब हमने क्या किया कि चालक में उपस्थित मुक्त आवेश कितना है, तो Q इक्वल टू NE होता है, फार्मूला होता है ना, तो इसका तो n इक्वल टू यहाँ पे कितना है, NaL है, तो NaL हो जाएगा, बच्चा कौन, E, तो E हो गया। ये आ गया क्या, आवेश आ गया, ये क्या आ चुका है, आवेश आ चुका है। ये कहाँ का आवेश है, चालक में उपस्थित, यानी जो ये चालक है, चालक में उपस्थित ये क्या है, आवेश है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अब देखो, अगर हम लोग क्या करेंगे, इस चालक में अपना डेरिवेशन कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, गति कर रहा होता है। अगर हम लोग माने क्या कि ये जो आवेश, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा होगा, ठीक ना, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहा होगा, लेकिन जब यहाँ पर हम लोगों ने आवेश लगाए, कोई वैद्युत प्रभाव लगाया, यानी कि बैटरी लगाई है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक सूक्ष्म नियत औसत वेग से क्या करेगा, एक दिशा गति करना शुरू करेगा, और एक टाइम बाद कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना। मतलब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस क्यू वाली जगह पर रहेगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब गति करना शुरू करेगा तो एक निश्चित दिशा में आते आते कहाँ पर आ जाएगा, P बिंदु तक आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात के लिए तो हम लोग कह सकते हैं क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि L दूरी तय करने में उसको लगा समय, यानी कि L दूरी तय करने में उसको कितना समय लगा है, इसको यानी कि कितनी दूरी, L दूरी तय कर रहा है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर यहाँ तक आ रहा है तो उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, L दूरी तय करनी पड़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन को, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को L दूरी तय करने में लगा समय, किसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन को L दूरी तय करने में लगा समय।
तय करने में लगा समय, समय यानी कि टाइम, टाइम इक्वल टू आपका कितना होगा, फार्मूला क्या होगा टाइम का, टाइम का फार्मूला होगा आपका, टाइम का फार्मूला आपका होता है L अपॉन वी डी हो जाएगा, L अपॉन वी डी हो जाएगा। L अपॉन वी डी आया कहाँ से, देखो आपको वेग का फार्मूला पता है ना, वेग का फार्मूला आपका पता है ना, वेग का फार्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे विस्थापन कर सकते हैं, यानी कि विस्थापन बटे समय होता है। तो अगर हमको समय का फॉर्मूला अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, समय इस पर आ जाएगा और वेग कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो वेग इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि समय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूरी बटे वेग हो जाएगा, दूरी बटे वेग हो जाएगा ना। तो टाइम बराबर यहाँ कितना आ गया है, टाइम बराबर आ गया है दूरी बटे वेग, दूरी बटे वेग आ चुका है, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को L दूरी तय करने में कितना समय लगा है, T इक्वल टू L अपॉन वी डी समय लगा है, ठीक है। अब हमको पता है कि चालक के अंदर क्या है, एक धारा भी है ना, चालक के अंदर क्या है, धारा भी है। अतः चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा, तो धारा कितनी है पर I है, तो I का फॉर्मूला कितना होता है, I का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी, I का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो इतनी बात क्लियर है। देखो सारी चीज़ें हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने पता किया कि चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पता चला कितने हैं, NaL है। फिर चालक में उपस्थित मुक्त आवेश कितना है, तो मुक्त आवेश इक्वल टू होता है Q इक्वल टू Ne होता है। तो N मतलब क्या हो जाएगा, NaL हो जाएगा, तो NaL हो गया और बाद में बचा कौन, E, तो E लिख दिया, ठीक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को L दूरी तय करने में लगा समय कितना है, तो T इक्वल टू कितना टाइम लगा है, L अपॉन वी डी टाइम लगा है, L अपॉन वी डी टाइम लगा है। ये वी डी क्या है, ये वी डी आपका अनुगमन वेग है, ठीक है। फिर अतः चालक में उपस्थित धारा, चालक में प्रवाहित धारा कितनी है, आई इक्वल टू Q अपॉन टी होगा, Q अपॉन टी होगा। तो देखते क्या है कि ये Q भी मिल गया हमको, आई टी भी मिल गया है, क्योंकि हमको Q का भी मान पता है कितना है, NaLe है, और टी का भी मान पता है कितना है, L अपॉन वी डी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका ये मेन समीकरण बन चुका है आपका, ठीक है ना। अगर चाहे तो इसको हम समीकरण इसको 1 मान दें और फिर इसको 2, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 से तो देखते क्या है कि जो I इक्वल टू Q अपॉन टी है, I इक्वल टू Q अपॉन टी है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा इस Q का अगर मान रखेंगे तो कितना है, NaLe है, तो N स्मॉल n है ना, तो स्मॉल n फिर ALE अपॉन, ये Q का मान हो गया तो अपॉन लगा दिया, फिर लिखा गया T, तो T का मान कितना है, L अपॉन वी डी है, L अपॉन वी डी है, L अपॉन वी डी है, क्या है, L अपॉन वी डी है। जो D है सफिक्स में, इसको छोटा बनाना हमेशा V से, ठीक है। ये I आ चुका है, देखो यहाँ पर I भी मिल चुका है और वी डी भी मिल चुका है, मतलब संबंध बन सकते हैं बड़े आराम से ना आप। तो देखो ये अपॉन है, ये अपॉन के नीचे एक और अपॉन लगा हुआ है। जब अपॉन के नीचे अगर अपॉन लगा होता है तो सबसे नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वी डी ऊपर आ गया सबसे, तो साथ में कौन है, NaL फिर E, अपॉन में कौन है, L है, अपॉन में कौन है, L है, और इस L से ये वाला L बड़े आराम से कट जाएगा। तो कितना बचा, I इक्वल टू वी डी NaE बचा। ये आ चुका है कि आपका विद्युत धारा I और VD में संबंध आ चुका है, विद्युत धारा I और VD में संबंध है, ठीक है, रहती बात क्लियर। और ये क्या है, आपका पूरा डेरिवेशन यहीं से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर बाय द वे यहाँ अगर किसी भी तरह से कहीं भी अगर समस्या हो, कहीं समझ में ना आया हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम जरूर दे देंगे, ठीक है ना। और आप सभी का धन्यवाद।